नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए आप सभी सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि सिंह राशिफल जून 2022 किस प्रकार से आप सभी को परिणाम देने वाला है। और हम बात करने वाले हैं कि यदि आपका लियो साइन है तो जून 2022 आपको किस प्रकार से रिजल्ट देने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लियो साइन की। और लियो साइन यदि बात करें तो मैनेजमेंट के लिए ये साइन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी क्षेत्र में यदि मैनेजमेंट का काम संभालना हो तो इस राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त कार्य होता है। और इनको सबसे ज़्यादा ये कहें तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा कार्य भी इनका यही होता है। व्यवस्था करना और व्यवस्था के लिए जाने जाना ये सिंह राशि के व्यक्तियों की सबसे बड़ी खासियत होती है। तो मित्रों, यहाँ पर यदि एक नज़र प्लेनेटरी पोजीशन पर डाली जाए कि जून 2022 में कैसी प्लेनेटरी पोजीशन बनने वाली है, कैसा उनका प्रभाव जो है पड़ने वाला है। और हम जानेंगे कि अंकित जी ने पूछा है कि क्या जून 2022 में मेरा व्यापार दौड़ेगा, तो इसका जवाब हम लेंगे। और यहाँ पर क्या सर्विस सेक्टर में पार्टनरशिप फलेगी या नहीं, इसका भी हम यहाँ पर जवाब लेंगे कि जून में यदि आप सर्विस सेक्टर में पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो यहाँ पर वो फलेगी या तकलीफ देह होगी। तो इस बात का हम जवाब देखेंगे यहाँ पर। और यदि आपका भी सवाल है आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ, आपके जो है कोर्ट केस से जुड़ा हुआ, या फिर आपको जो है एजुकेशनल या विदेश में पढ़ने जाना है, या फिर आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तो कौन सी तिथि कौन सी तारीख आपके लिए शुभ होगी, यहाँ पर हम उसकी चर्चा करेंगे। और किस तारीख को आपको कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए, हम इसकी भी बात करेंगे। तो मित्रों, यदि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बन जाएं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबा करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, या फिर अपने कमेंट हमें जरूर दें। नीचे कमेंट बॉक्स है, उसके माध्यम से। तो मित्रों, यहाँ पर यदि देखें तो सिंह राशि और लगन में कोई भी ग्रह नहीं है, दूसरा भाव खाली है, तीसरे में सिर्फ केतु है, और चौथे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, पांचवा भाव खाली, छठे भाव में प्लूटो है, और जबकि शनि सातवें भाव में बैठे हुए हैं। गुरु, मंगल और नेपच्यून की पोजीशन 8वें भाव में है। राहु, वीनस और यूरेनस की पोजीशन 9वें भाव में है, और 10वें भाव में सूर्य और बुध की पोजीशन है, जबकि चंद्रमा की पोजीशन 11वें भाव में है और 12वां भाव खाली। तो अब अगर देखें तो आप ये 50% यदि कर लें चार्ट का, और ये इसी एरिया में सारे ग्रह मौजूद हैं आपके साइन में। और यदि देखें तो इस तरफ सिर्फ केतु है। तो यानी अगर तराजू का 2 पलड़ा लें और उसमें एक तरफ सारे ग्रहों को बिठा दें और एक तरफ सिर्फ एक ग्रह को, तो यहाँ पर तराजू का पलड़ा एकदम ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये स्थिति इस वक्त आपके लिए बनी है। तो अब देखते हैं कि क्या ये स्थिति अच्छी है या देने वाली है बहुत सी समस्याएं, तो इसको जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 4 जून को जो मरकरी हैं उनकी जो पोजीशन है वो अभी तक रेट्रो की पोजीशन में थे। अब यहाँ पर ये 4 जून को फॉरवर्ड की पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये जैसे ही फॉरवर्ड हो जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो फोकस है वो काफ़ी हद तक चेंज होते हुए नज़र आएगा। अभी तक जो आपके मन में एक फियर मौजूद था, यहाँ पर एक फील कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से आपको फियर कुछ मिल रही है, उसको दूर होते हुए देखेंगे। और यहाँ पर यदि 6 तारीख की बात की जाए तो 6 तारीख को 6 जून को यहाँ पर शनि की पोजीशन रेट्रो हो जाएगी। तो अब यहाँ पर यदि रेट्रो हो जाएगी तो ये किस प्रकार से अपना परिणाम देंगे, तो इसको हम आगे समझेंगे। क्योंकि सवाल आपने पूछा है कि क्या सर्विस सेक्टर में पार्टनरशिप फलेगी या नहीं, तो इसको समझते हैं। और यहाँ पर यदि हम देखें तो 11 और 12 तारीख को चंद्रमा की जो पोजीशन होगी वो यहाँ पर आ जाएंगे, यानी मून की पोजीशन ट्रेवल करते हुए चंद्रमा केतु के साथ मिलेंगे। अब यहाँ पर जब केतु के साथ मिलेंगे तो आपका जो संबंध है अपने भाई बहनों से, उस पर आपका विचार जरूर जाने वाला है। तो यहाँ पर आपके संबंध बनेंगे या बिगड़ेंगे
तो यहाँ पर ये संबंध आपके जो जैसे चले आ रहे थे ये उसी तरीके से चले आएंगे। यहाँ पर कुछ नया होते हुए नहीं दिखाई देता है। अब यहाँ पर यदि आप ब्लॉगिंग या नेटवर्किंग या नेट बैंकिंग से जो है इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो या फिर जो है आपका बैंकिंग का कोई काम है, तो यहाँ पर वो सारे काम आपके प्रभावित होते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। अब ये कहें कि उसमें कुछ नया कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, तो यहाँ पर ये कहना जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार से आपको पाबंदियों में अपने आप को पाएंगे। तो कुछ नया करने के बजाय आपने जो अभी तक किया है उसको आप एक बार रिवीजन कर लें, उसको पुनः जांच कर लें और उसके आधार पर आप आने वाले समय का आप आकलन करें, तो यह आपके लिए अच्छा होगा। अब 13 और 18 तारीख की बात कर लें, यानी 13 तारीख से 18 तारीख के बीच में, तो यहाँ पर राहु और वीनस की एक पोजीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगी। और यहाँ पर यदि ये कहा जाए कि क्या आप विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन लेने जाना चाहते हैं, या प्रोफेशनली आप कहीं विदेश से संबंध अपना बनाना चाहते हैं, अपना स्थापित करना चाहते हैं, या कोई जो वो था आपका परमिशन ड्यू थी, तो क्या वो परमिशन आपको मिलते हुए दिखाई देती है कि नहीं। तो यहाँ पर एजुकेशनल के क्षेत्र में जो लोग भी अपनी जो है नई अपॉर्चुनिटी विदेश में तलाश रहे थे, अब्रॉड जाने की इच्छा रखते थे, तो यहाँ पर उनकी ये इच्छा ज़रूर पूरी होने वाली है। एजुकेशन हो या फिर आपका जो है कंप्यूटर लाइन से जुड़ा हुआ कोई हो क्षेत्र हो, तो वहाँ पर यदि आप अब्रॉड जाना चाहते थे, वहाँ से कोई डिग्रियाँ लेना चाहते थे, तो यहाँ पर ये इच्छा ज़रूर आपकी पूरी होते हुए दिखाई देती है। जो प्रोफेशन है उसके लिए भी यदि आप अब्रॉड जाना चाहते थे, तो यहाँ पर वो इच्छा भी आपकी पूरी होते हुए ज़रूर दिखाई देती है। तो यहाँ पर अब्रॉड से आपका जो है, यदि आपका जो कार्य है वो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़ा हुआ काम है, तो यहाँ पर वो काम भी आपका फलता हुआ ही दिखाई देता है। यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच ही आपको रखना चाहिए। अब यहाँ पर यदि बात करें कि 16 जून की, तो यहाँ पर सूर्य का एक ट्रांजिट हो जाएगा और सूर्य की जो पोजीशन होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, यानी 11वें भाव में आपके सूर्य आ जाएंगे। तो अब आपकी जो है, यदि आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, अगर आपने अपनी कोई संस्था बना रखी है, तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप परफॉर्म करेंगे और यहाँ पर हर प्रकार से आपको लाभ मिलता हुआ ही दिखाई देता है। अब यहाँ पर यदि आप 19 की बात करें, तो 19 को यहाँ पर 2 परिवर्तन होने वाले हैं। एक तो शनि और मून का जो है कंजंक्शन होगा, और दूसरा वीनस और मरकरी, ये दोनों कंजंक्ट हो जाएंगे। यानी वीनस का जो ट्रांजिट होगा वो यहाँ से निकल करके इस घर में आ जाएंगे, और दूसरा जो है यहीं पर मून की पोजीशन आ जाएगी। तो अब यहाँ पे 2 ये परिवर्तन होंगे, और बड़े परिवर्तन हैं ये दोनों, क्योंकि दोनों ही अपने जो है आपके सॉफ्ट प्लैनेट हैं और काफ़ी प्रभावित करते हैं आपकी अपनी दैनिक दिनचर्या को। तो इसलिए दोनों का जो परिवर्तन होगा ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब यहाँ पर यदि देखें तो जो पूरा चार्ट बना हुआ है, वो चार्ट पूरा आपके अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके ऊपर फोकस्ड है। अब यहाँ पर यदि ये सवाल का जवाब देखा जाए कि क्या जून 2022 में मेरा व्यापार दौड़ेगा, तो यहाँ 100% ये कहा जा सकता है कि आप पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपका व्यापार दौड़े, आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपका व्यापार चले, तो निश्चित तौर पर आपका व्यापार फलेगा, फूलेगा और दौड़ेगा। तो यदि आपका व्यापार दौड़ेगा तो बिल्कुल प्रसन्न हो जाइए आप। और यहाँ पर इस स्थिति को भी ध्यान दीजिए कि जो मरकरी है यानी बुध ग्रह, ये आपको हर प्रकार से लाभ की स्थिति में यहाँ पर लेकर के आएंगे। और यहाँ पर यदि आपकी अर्निंग देखी जाए तो यहाँ पर अर्निंग का एक नया साधन, आपके नए रास्ते यहाँ पर खुलते हुए दिखाई देंगे। तो यदि आप बिजनेस में अपने कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ और बढ़ाने के आपने विचार कर रखा है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको अपने बिजनेस में ज़रूर कुछ ऐड ऑन करना चाहिए, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहिए। यदि आप दूर दराज से जो है कोई संबंध बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उस संबंध को भी बढ़ा करके अपने व्यापार को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब यदि यहाँ पर ये बात देखी जाए कि 21 यानी 21 जून को तो जुपिटर, मार्स, मून और नेपच्यून, ये 4 ग्रहों का कंजंक्शन हो जाएगा। यानी मून की जो पोजीशन होगी वो खिसक करके फिर यहाँ पर आ जाएगी।
चंद्रमा हर 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तित करते हैं। तो कभी वो 2.25 दिन में करते हैं, कभी 2 दिन में और कभी 2.5 दिन में। उनकी चाल कभी तेज होती है, कभी धीमी होती है। सभी ग्रहों की चाल कभी तेज और धीमी होती है, तो चंद्रमा की भी ऐसे होती है। तो यहाँ पर यदि उनकी जो है पोजीशन देखें तो ये हर 2 दिन में आपको परिवर्तित स्थिति में आ जाएंगे, और यहाँ पर परिवर्तित स्थिति में आकर के अपना जो प्रभाव है वो भी परिवर्तन के साथ आपको देते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर उन्हीं के अकॉर्डिंग यदि आप देखें तो जब 21 तारीख आएगी तो यहाँ पर आपको उस दिन थोड़ा सा डर भी हो सकता है और थोड़ा सा मायूसी भी हो सकती है कि जो आप करने जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या वो फलीभूत होगा कि नहीं। तो यहाँ पर मैं 2-3 डेट आपको ज़रूर बताऊँगा कि यदि आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो उस दिन ना लें, और किस क्षेत्र में लेना चाहिए उस दिन खास तौर से बड़ा फैसला। तो हम इसकी बात करेंगे आगे। अब यहाँ पर यदि बात करें 24 जून की, तो राहु और मून का एक कंजंक्शन होगा, यानी यहाँ पर मून की पोजीशन आ जाएगी और राहु के साथ जब ये आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी शुभ रिजल्ट देने की स्थिति में ये यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि राहु आपके 9वें भाव में बैठे हैं और यूरेनस के साथ। सिर्फ एक यहाँ पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना होगा कि जो मंगल की पोजीशन है यदि वो देखें तो आपके 8वें भाव में यहाँ पर मंगल की पोजीशन है। तो यहाँ पर एक जो विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि ये आप यदि आप कोई वाहन चलाते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर आपको बड़ी सावधानी यहाँ पर रखनी होगी। तो ये तारीख ज़रूर नोट कर लीजिए कि 24 तारीख को आपका राहु और मून की स्थिति आएगी। तो यहाँ पर उस तारीख को आपको ज़रूर ध्यान देना है। कोई यदि हो सके तो अवॉइड कर दें उस दिन कहीं बाहर जाने के लिए, कहीं गाड़ी ड्राइव करने के लिए, क्यों। और अगर यदि आपको ड्राइव करनी ही पड़े तो यहाँ पर आपको काफ़ी कंट्रोल में उसे ड्राइव करनी चाहिए। तो यहाँ पर 26 तारीख की अब बात कर लें तो मून की जो स्थिति है वो मरकरी और वीनस से मिल जाएगी, यानी यहाँ पर आपके मून की स्थिति भी आ जाएगी और यहीं पर मरकरी भी होंगे। तो ये दिन आपके बड़े फैसले के लिए बहुत अच्छा है। कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, जो आपके अपने जो वित्त हैं, यानी आपकी जो बैंकिंग व्यवस्था है, आपके जो इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ फैसला है, आपके जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ फैसला है, इन सभी से जुड़ा हुआ फैसला आप यहाँ पर ले सकते हैं। हर प्रकार से ये आपको फ़ायदा ही देते हुए नज़र आएंगे। अब यहाँ पर एक जो 29 जून पड़ता है, यहाँ पर सन और मून का कंजंक्शन फिर आपके 11th हाउस में ही हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप एक बात का ज़रूर ध्यान दें कि 12वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में होंगे और सूर्य के साथ कंजंक्ट होंगे। अमावस्या का दिन पड़ेगा उस दिन, और यहाँ पर आपको विशेष तौर पर सावधानी रखनी होगी। अपने पूर्वजों को हो सके तो ज़रूर प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। उनका आशीर्वाद आपको हर प्रकार से लाभ की स्थिति में लेकर के आएगा, और यदि आप कोई गलती करेंगे तो ये लाभ आपका हाथ आते हुए और उसके बाद हानि में बदल जाएगा, नुकसान में बदल जाएगा। अर्निंग होगी लेकिन वो खर्च के रूप में चली जाएगी, तो इसका विशेष ध्यान देना होगा आपको। अब यहाँ पर यदि आप पूरा चार्ट देखें तो मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको प्रोफेशनल लाइफ आपकी काफ़ी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर यदि बात करें कि जिनका सवाल होगा कि मेरी लव लाइफ कैसी होगी, तो यहाँ पर आपको लव लाइफ के लिए थोड़ा सा संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। आपको थोड़ा ज़्यादा अपना प्रभाव जो है वो अपने परिवार के साथ समय बिताना पड़ेगा, और अपना प्रभाव जो व्यापार की स्थिति में आपका इस वक्त बना हुआ है उसे थोड़ा सा मैनेज करना होगा। अपने परिवार के लिए थोड़ा सा समय अलग से निकालना पड़ेगा। अब ये चीज़ें आपके अपने हाथ में हैं। यदि आप निकालेंगे तो आपके पारिवारिक जीवन वो सुखद होगा। और यदि लव लाइफ की बात की जाए, जो मैं पहले भी कह रहा था, तो लव लाइफ में यहाँ पर आपके जो प्रेम प्रसंग है उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। आपकी लव लाइफ ज़रूर चलेगी, लेकिन ये कहें कि आपके पार्टनर के साथ मनमुटाव कैसा होगा, तो क्या मनमुटाव होने की स्थिति है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि आप अधिक से अधिक अपने पार्टनर से उम्मीद करेंगे तो यहाँ पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। किस प्रकार का आपके इमोशन हर्ट हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकते हैं, इस प्रकार का ही आपको नुकसान यहाँ उठाना पड़ेगा। बाकी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत मतलब अच्छा नहीं कह सकते हैं आपकी लव लाइफ और फैमिली लाइफ को। तो इस प्रकार से यह आपको पूरे महीने का
ये रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर यदि बात कही जाए कि नए रिलेशनशिप आप बनाते हुए ज़रूर दिखाई देंगे, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका पुराना रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए और नए रिलेशनशिप में आप प्रवेश कर जाएं। तो यहाँ पर ये स्थिति आपके अपने हाथों में होगी कि क्या उसे ही आप ब्रेक करके दोबारा शुरू करना चाहते हैं या कोई नया और रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो लव लाइफ के लिए यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगा। और यदि आप कोर्ट केस या कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हुए हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा सावधानी देनी होगी, क्योंकि ये मामला यदि आपने नहीं संभाला तो ये थोड़ी लंबे समय तक खिंच के चला जाएगा। और यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि हो सके तो आउट ऑफ कोर्ट आप सेटलमेंट कर लें तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मित्रों, क्या सर्विस सेक्टर में पार्टनरशिप फलेगी या नहीं? तो मित्रों, यहाँ पर यदि देखा जाए तो सर्विस सेक्टर का जो भाव है, यहाँ पर बैठे हैं प्लूटो और यहाँ पर जो इसके स्वामी हैं वो बैठे हैं आपके सप्तम भाव में। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है, और प्लूटो की जब सैटर्न की जब पोजीशन रेट्रो हो जाएगी तो ये छठे भाव की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे और ये उधर की तरफ ही अपना मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो स्थिति निकल के आती है कि यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से एक डिसिप्लिन के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर इस सवाल का जवाब यस में आएगा। और यदि आप बहुत जल्दी में, हड़बड़ी में किसी भी जो पार्टनरशिप है उसको जो है करना चाहते हैं और उससे लाभ की उम्मीद रखते हैं और बहुत जल्दी लाभ कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट चाहते हैं, तो यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट है वो निकल के आएगा नो में, कि यहाँ पर आपको बहुत जल्दी कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें यदि आप अपने पार्टनर से लगाएंगे तो यहाँ पर वो आपकी उम्मीदें उस पर पानी फिरता हुआ ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर यदि आप लंबे समय के लिए पार्टनरशिप करना चाहते हैं, लंबी दूरी की जो प्लानिंग आपने कर रखी है और एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर हर प्रकार से आपको पार्टनरशिप आपके लिए जो है फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सी बातें मैं और भी हैं, उन सब का जिक्र तो नहीं कर सकता, लेकिन यही कह सकता हूँ कि यहाँ पर प्लूटो भी बैठे हैं। और यदि प्लूटो को देखा जाए तो प्लूटो चेंजेस लाने का काम करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप इस पार्टनर को बहुत लंबे समय तक कैरी कर सकें, इस पार्टनरशिप को। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और बाकी यदि आपके जन्म कुंडली पर आपका छठा भाव किस प्रकार से आपको परिणाम दे रहा है, इस बात पर भी आपकी पार्टनरशिप निर्भर करेगी। तो यदि आपने अभी तक एनालिसिस नहीं करवाया है अपनी जन्म कुंडली का, तो नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा। आप वहां से आप जो है कॉल कर सकते हैं और वहां से आप व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। आप अपने सवाल नीचे कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। यदि सवाल सार्वभौमिक होंगे जिसका जवाब सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो शीघ्र अतिशीघ्र उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। तो मित्रों, यहाँ पर हम रेमेडी की भी बात करें अगर, तो आपके लिए कौन सी रेमेडी उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर यदि आप देखा जाए तो प्रोफेशनली आपकी जो चार्ट है जून का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब आप अपना नेटल चार्ट देख लें, आप अपनी जन्म कुंडली देख लें। यदि जन्म कुंडली भी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपको किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल लाइफ के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर फैमिली लाइफ और हेल्थ आपकी ज़रूर डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पर यदि हेल्थ और फैमिली लाइफ की बात होती है तो यहाँ पर आप अपनी जन्म कुंडली को ज़रूर देखें। और रेमेडी का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी अपनी जन्म कुंडली के आधार पर ही होता है। एक जनरल उपाय जो है वो मैं यहाँ पर ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप स्थिति देखें सूर्य की, तो वो आपके काफ़ी फेवरेबल स्थिति है। तो यहाँ पर यदि आपका लगन कमज़ोर है आपकी जन्म कुंडली में, तो यहाँ पर आप सूर्य का रत्न माणिक्य वो जरूर धारण कर लें। और माणिक्य धारण करने के साथ साथ सूर्य को अर्घ जरूर दें आजीवन। और सूर्य को प्राणायाम, ये जो सूर्य प्राणायाम होता है उसे ज़रूर करें। और यदि हो सके तो इसका जो समय है वो काफ़ी मॉर्निंग में होता है, यानी 5 बजे से 7 बजे के बीच में। तो यदि आप लेट सो करके उठते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि अब से आप जल्दी सो करके उठेंगे और सूर्य को अर्घ जरूर देंगे। तो मित्रों, यहाँ पर अगर आप सूर्य की आराधना करते हैं तो ये पूरे जो आपके लगन लॉर्ड हैं, ये पूरे आपके जो है कुंडली को बैलेंस करने की क्षमता रखते हैं।
अब यदि आपकी बात की जाए कि शनि जब रेट्रो हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए जो थोड़ा सा जो प्रोफेशनली जो आपको सर्विस सेक्टर में या जॉब से जुड़ी हुई जो समस्याएं थोड़ा सा फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यदि आप शनि का जो उपाय है उसे करते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता हुआ भी दिखाई देगा। आप किसी भूखे को, गरीब को, दुखियारी को आप जो है भोजन की व्यवस्था करा सकते हैं। किसी गरीब को उसका जो है यदि आप उसके पास पहनने के लिए कपड़े ना हों तो उसे कपड़े दान कर सकते हैं, और यदि उसे जो है किसी अन्य चीज़ों की आवश्यकता हो तो उसे आप व्यवस्था करा करके आप शनि का जो डिस्टर्बेंस है उसे ठीक कर सकते हैं। शनि आप अपने जन्म कुंडली में भी जरूर देख लें कि आपके जन्म कुंडली में वो किस प्रकार से आपको परिणाम दे रहे हैं, इसका विशेष ध्यान जरूर दीजिएगा। और जिन लोगों को फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर मैं उनको अभी जून के लिए मैं यहाँ पर हरा पन्ना ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि यदि आप हरा पन्ना पहनते हैं तो उसके लिए आपको जो है फाइनेंस की जो आपको दिक्कत होती है तो वहाँ पर आपको आपका फाइनेंस जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे कन्या राशि की यानी विर्गो साइन की। तब तक के लिए नमस्कार।